जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमने बताया था कि हम थ्योरी क्लास पे ही फोकस करेंगे और बीपीएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी क्या कहूँगा, ये आपके यूपी टीसीटी बीपीएससी ओवरऑल फिजिकल एजुकेशन के जितने भी पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के साथ साथ चाहे वो 9, 10, 11, 12 जहाँ भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं या क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा ही जाता है। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स की। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से हर एग्ज़ाम के अंदर इवन फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ इवन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वहाँ पर भी करंट से इन ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास होगी ओलंपिक गेम्स के बारे में, इसका हिस्ट्री, इसका इतिहास, इसके टाइप्स। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक, एंशंट ओलंपिक, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, यूथ ओलंपिक, जितने भी ओलंपिक्स होते हैं इनके टाइप्स, कैटेगरीज, इनके इतिहास के बारे में हम डिस्क्रिप्टिव एक बहुत ही बढ़िया पीपीटी मैंने आप लोगों को तैयार की है। ठीक है, जो कि आपको सिर्फ वन शॉट, अगर एक बार आपने इसको कायदे से इस वीडियो को देखा और उस पीडीएफ को रीड किया, 100% आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ओलंपिक गेम्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट ओलंपिक की। किसकी बात करेंगे? एंशिएंट ओलंपिक। एंशिएंट ओलंपिक मतलब प्राचीन ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक गेम्स। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत, कोई भी चीज़ होगी इसकी स्टार्टिंग की बात होगी तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन 776 BC इन ग्रीस। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ग्रीस में हुई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, किसके ये जो प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे, प्राचीन ओलंपिक मतलब जो पहले होते थे अब नहीं होते हैं, तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे वो कब शुरू हुए थे? 776 ईसा पूर्व में। ये जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे, ये गेम्स गॉड ज्यूस के सम्मान में मनाए जाते थे। किसके सम्मान में मनाए जाते थे? ज्यूस, भगवान ज्यूस के सम्मान में मनाए जाते थे। ठीक है, गॉड ज्यूस के सम्मान में, ज्यूस ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, गॉड ज्यूस के सम्मान में मनाए जाते थे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे उसमें जो पहला प्राचीन ओलंपिक खेल था जो कि कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में। उसमें जो पहला विजेता खिलाड़ी था, ठीक है, वो कौन था? कोरोएबस मिलो। क्या नाम था? कोरोएबस मिलो। कोरोएबस मिलो वॉज द विनर इन द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। ठीक है, क्राउन वर गिवन टू द विनर्स विच वॉज मेड अप ऑफ ऑलिव लीव्स। विजेताओं को मुकुट दिया जाता था, जो क्राउन दिया जाता था वो जैतून की पत्तियों का बना होता था। किसका बना होता था? जैतून की पत्तियों का। जैतून का एक वृक्ष होता है जिसको हम इंग्लिश में ऑलिव बोलते हैं। तेल भी मिलता है मार्केट में, लोग उसको लगाते भी हैं। मैं तो खुद जैतून का ही तेल लगाता हूँ। हैं, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छी चीज़ होती। चलो ऑलिव ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? सम्मान में क्या दिया जाता था इनाम में? तो प्राचीन ओलंपिक में इनाम में सम्मान के रूप में क्या दिया जाता था? जैतून की पत्तियों से बना मुकुट। प्राचीन ओलंपिक खेल में क्या इनाम में दिया जाता था? जैतून की पत्तियों से बना हुआ मुकुट। किसको दिया जाता था? विजेता खिलाड़ी को दिया जाता था। महिलाओं को भाग लेने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। प्राचीन ओलंपिक खेल में केवल कौन भाग लेते थे? पुरुष। केवल मेंस को अलाउ था, वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। महिलाओं को प्राचीन ओलंपिक खेल में भाग लेने की कोई भी अनुमति नहीं थी। ओके, नाउ फॉर वुमेन देयर वर अदर फेस्टिवल कार्ड हेरक्का। क्या? हेरक्का। फॉर वुमेन देयर वर अदर फेस्टिवल कार्ड हेरक्का इन ऑनर ऑफ हेरा, वाइफ ऑफ गॉड ज्यूस। भगवान ज्यूस की बीवी थी, पत्नी थी हेरा। गॉड ज्यूस की पत्नी कौन थी? हेरा। और उन हेरा के सम्मान में भी कई महिलाओं के क्या मनाए जाते थे? गेम, फेस्टिवल कराए जाते थे, त्योहार कराए जाते थे। ठीक है, महिलाओं के लिए भगवान ज्यूस की पत्नी हेरा के सम्मान में हेराका नामक अन्य त्योहार भी कराए जाते थे। तो हेराका क्या है? एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है। कहाँ, कब का त्योहार है? एंशिएंट ओलंपिक्स के समय का एक त्योहार है जो कि जिसका नाम क्या है? हेराका।
हेराका फेस्टिवल किसके सम्मान में मनाया जाता था? भगवान जियूस की पत्नी हेरा के सम्मान में। किसके सम्मान में? भगवान जियूस की पत्नी हेरा के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता था? हेराका त्यौहार मनाया जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि रोमन एम्परर थियोडोसियस फर्स्ट बैन दीज गेम्स इन 1394 एडी। रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम जो कि एक रोमन सम्राट था, उसने 394 ईस्वी में प्राचीन ओलंपिक खेलों पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। क्या लगा दिया? बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी उस पर। किसने लगाई? थियोडोसियस प्रथम ने। कहाँ का सम्राट था? रोम का सम्राट था। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक की अगर हम बात करें तो प्रतिबंध, जब तक प्रतिबंध नहीं लगा था, ठीक है, 394 एडी से पहले कुल कितने ओलंपिक आयोजित हो चुके थे? 293। 293 प्राचीन ओलंपिक आयोजित हो गए थे जब तक कि उन ओलंपिक्स पे बैन नहीं लगा था। ठीक है, आई होप इतनी पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो अब बात करते हैं हम प्राचीन ओलंपिक के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ रोचक फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एंशियंट ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में रोचक तथ्य। देयर वाज 40 फीट स्टैचू ऑफ गॉड ज्यूस। वहाँ पर जहाँ प्राचीन ओलंपिक होते थे वहाँ पर क्या था? 40 फीट की भगवान ज्यूस की क्या बना दी गई? मूर्ति, स्टैचू, मूर्ति। ठीक है, 40 फुट की मूर्ति थी। किसकी? भगवान ज्यूस की। Whoever participated should had to be free born Greek। जिसने भी भाग लिया, उन प्राचीन ओलंपिक में जो भी व्यक्ति भाग लेता था वह पूर्ण रूप से जन्म से यूनानी होना चाहिए। किस देश का होना चाहिए? यूनान देश का, यानी ग्रीस कंट्री का। वो कैसे होना चाहिए? पैदाइशी होना चाहिए। ये नहीं कि भारत में पैदा हुआ वहाँ जाकर रहने लगा तो खेल लेगा, नहीं। उसकी पैदावार भी कहाँ की होनी चाहिए थी? पैदाइश यूनान की होनी चाहिए थी। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जन्मा। अब ऐसा नहीं कि कोई बाहर का कोई कैदी था, उसकी शादी वहाँ पे हो रखी, कैद करके रखा हुआ। मान लो कोई इंडिया से कैदी बना के रखा तो उसकी वाइफ भी थी साथ में, अब वहाँ उनको एक बच्चा पैदा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं पैदा होगा तो वहीं खेल लेगा। वो जन्म से तो यूनानी होना चाहिए, प्लस स्वतंत्र रूप से भी यूनानी, वो नहीं कि यूनान का ही व्यक्ति होना चाहिए, ग्रीक का। इतनी टर्म्स एंड कंडीशन थी। अनाउंसर इन एंशिएंट ओलंपिक वॉज कॉल्ड स्पॉन्डीफोरी। जो प्राचीन ओलंपिक खेलों की उद्घोषणा करते थे कि अब होगा फलाना ढिमकाने दिन पे ये गेम होगा, वो गेम होगा, तो वो उद्घोषणा करने वाले को क्या बोला जाता था? स्पॉन्डीफोरी। क्या बोला जाता था? स्पॉन्डीफोरी। क्या बोला जाता था? स्पॉन्डीफोरी। ओके, नाउ पैडो ट्राइब वुड गिव कोचिंग टू पार्टिसिपेंट्स 1 month बिफोर। ठीक है, जब भी प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे तो उन खेलों से जब भी उनको होना हो तो उससे 1 महीने पहले ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी खिलाड़ियों की। ठीक है, उस प्राचीन ओलंपिक के शुरू होने से कितने महीने पहले? 1 महीने पहले उन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। और उन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कौन देता था? पैडो ट्राइब देते थे। तो यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेलों के अंदर जो खिलाड़ियों को ट्रेंड करते थे, जो कोचिंग देते थे, ट्रेनिंग देते थे, उनको क्या कहा जाता था? पैडो ट्राइब कहा जाता था। यहां से भी आपके ओलंपिक में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ओके, नेक्स्ट, पीरियड बिटवीन 20 ओलंपिक्स वर 2 ओलंपिक्स। पीरियड बिटवीन 2 ओलंपिक्स वर नोन एज ओलंपियाड। यानी कि 2 ओलंपिक के जो बीच का समय होता था उसको क्या बोलते थे? ओलंपियाड बोला जाता था। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2020 में एक ओलंपिक हुआ, ठीक, एक चल रहा है 2024 में, अभी ओलंपिक चल रहा है। तो 2020 से 2024 के बीच का जो ये समय है ना, यही क्या कहलाएगा? ओलंपियाड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओलंपियाड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओलंपियाड कहलाएगा। ओके, ध्यान रखना, ओलंपियाड किसको कहते हैं? 2 ओलंपिक के बीच का जो समय होता था उसको हम क्या बोलते थे? ओलंपियाड बोलते थे। ओके, ध्यान रखना इस चीज को, ओलंपियाड के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक ओलंपिक। ये हो गया प्राचीन ओलंपिक के बारे में, समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया भाई? प्राचीन ओलंपिक कब शुरू हुए? 776 ईसा पूर्व में, है ना? 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए। कौन से ओलंपिक? प्राचीन ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक किसके सम्मान में मनाए जाते थे?
भगवान ज्यूस के सम्मान में। ज्यूस की पत्नी का नाम क्या था? हेरा। इसके सम्मान में कौन से फेस्टिवल होते थे? हेरा का। ठीक है। ओलंपिक में अगर हम बात करें तो 1 महीने पहले क्या दी जाती थी? ट्रेनिंग। कितने महीने पहले ट्रेनिंग दी जाती थी? 1 महीने पहले, 1 मंथ पहले, है ना। उस ट्रेनिंग को कौन देता था? पेडो ट्राइब। कौन देता था? पेडो ट्राइब। पेडो ट्राइब, है ना। इतनी चीजें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। कब शुरू हुआ? 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक। किसके सम्मान में मनाया गया? गॉड ज्यूस के सम्मान में मनाया गया। गॉड ज्यूस की बीवी का नाम क्या था? उसकी दुल्हन का नाम क्या रहा? हेरा। उस दुल्हन, उस गॉड ज्यूस की दुल्हन के सम्मान में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया? हेरा का। ठीक। ओलंपिक से कितने महीने पहले ट्रेनिंग दी जाती थी खिलाड़ियों को? 1 महीने पहले। कौन देता था? पेडो ट्राइब देते थे। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट याद हो जाएंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, आधुनिक ओलंपिक गेम्स, जो आज के समय का ओलंपिक है, जो अभी भी खेला जाता है और करंट टाइम में भी 26 जुलाई से खेला जा रहा है। 2024 का ओलंपिक गेम कब से शुरू हुआ? 26 जुलाई 2024 से शुरू हुआ, अभी चल रहा है। 16 दिन तक चलता है। क्या दिन हो गए? 26, 4, 30, अभी बहुत दिन है। 16 दिन चलते हैं ओलंपिक्स। ठीक है। चलो, आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करेंगे, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात हम करेंगे। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक संस्था होती है IOC। क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वॉज फॉर्म 23 जून 1894। 1894 में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का क्या हो गया? गठन हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक। इस समिति का, ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहां पर? लोसाने या लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? लोसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है। IOC का मुख्यालय कहां पर है? IOC की फॉर्मेशन कब हुई? 1894। इसका हेडक्वार्टर कहां है? लुसाने, 94, लुसाने, स्विट्जरलैंड, है ना। लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता का क्या नाम है? तो क्या है? मिस्टर बैरन पियरे डी कुबर्टिन। कौन थे? बैरन पियरे डी कुबर्टिन, जो कि एक फ्रेंच एजुकेटर थे, फ्रांसीसी शिक्षक थे। कौन? बैरन पियरे डी कुबर्टिन एक फ्रांसीसी शिक्षक थे, जो कि आधुनिक ओलंपिक के क्या माने जाते हैं? फादर माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट, IOC के जो पहले अध्यक्ष बने कौन थे? डिमेट्रियस विकेलस। कौन थे? डिमेट्रियस विकेलस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। IOC के जो पहले प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, वो थे डिमेट्रियस विकेलस। फर्स्ट ओलंपिक वॉज हेल्ड इन एथेंस। पहले जो आधुनिक ओलंपिक हुए वो कहाँ हुए? एथेंस में हुए। कहाँ हुए? एथेंस में हुए। कब हुए? 6 अप्रैल को शुरू हुआ, 15 अप्रैल तक चला, 1896 तक। 10 दिन चले थे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल। कितने दिन चले थे? 10 दिन। उसके बाद से जितने भी चले थे वो कितने दिन चले? 16 दिन चले। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का चलेगा। कितना ज़्यादा गाला होगी? अरे इतना चलेगा। चलो, विजिबिलिटी सही होनी चाहिए बस। ठीक है। तो कहाँ पर थे? तो जो पहले गले में खिचखिच, पहले आधुनिक ओलंपिक गेम्स जो हुए थे वो कब हुए? 1896 में। 6 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक, यानी कितने दिन चले? 10 दिन तक चले, 10 डेज। उसके बाद जितने भी ओलंपिक हुए वो कितने दिन चले? चलेंगे 16 डेज तक। ठीक है। एथेंस, ग्रीस कंट्री में, एथेंस राज्य में आयोजित किए गए पहले आधुनिक ओलंपिक खेल। तो ड्यूरेशन ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर 16 डेज। बताया कि आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों तक खेले जाते हैं? 16 दिनों तक। लेकिन पहले जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कितने दिन तक हुए थे? 10 दिन ही चले थे। कि इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, यहाँ से सवाल पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक गेम्स आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 4 ईयर। जो भी आधुनिक ओलंपिक गेम्स होते हैं हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। यानी 2 ओलंपिक खेल के बीच में कितने साल का समय होता है? 4 साल का।
उसी समय को हम क्या बोलते हैं, अभी बताया था, ओलंपियाड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करंट प्रेसिडेंट हमारे मिस्टर बैक, थॉमस बैक है, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, थॉमस बैक। ठीक है, आज अभी के जो अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में कौन है, थॉमस बैक। कौन है, थॉमस बैक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ रोचक तथ्य। पहली बार ओलंपिक लॉ जो फ्लेम थी, पहली बार ओलंपिक लॉ कब जली, 1928 में जलाई गई। कब जलाई गई, 1928। 1928 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, एम्स्टर्डम में। कहाँ हुआ था, एम्स्टर्डम ओलंपिक होता है, एम्स्टर्डम में 1928 में ओलंपिक हुआ था। एक और पॉइंट बताया था तुम लोगों को, क्या, कि इसी 1928 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। किसने किया था, और इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें जीता था, हॉकी में जीता था। इसी में एक चीज़ बताई थी, एक साल पहले 1927, याद रखना, क्या बना था, IOA का गठन हुआ था। बताया था ना कल या परसों में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो मार्च पास्ट होता है, कदम ताल, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो वो मार्च पास्ट पहली बार किस ओलंपिक में हुआ, 1908 के लंदन ओलंपिक में हुआ। पहली बार ओलंपिक में मार्च पास्ट कराया गया 1908 के लंदन ओलंपिक में। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। जापान वॉज द फर्स्ट एशियन कंट्री विच पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स। जापान हमारा भारत देश एशिया कंट्री के अंदर आता है। पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, चाइना भी आई थिंक आता है, ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जापान हो गया, जो कि एशिया के अंदर आती हैं। हम भी आते हैं एशिया कंट्रीज़ में। ठीक है, लेकिन एशिया के अंदर से सबसे पहला कौन सा देश था जिसने ओलंपिक में भाग लिया, वो कौन था, जापान। ठीक है, ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन पूछे कि पहला देश कौन सा था, एशियाई देश कौन सा था जिसने ओलंपिक में पहली बार पार्टिसिपेट किया, तो वो कौन सा देश था, जापान था। एक ऐसा पान जिसको खाया नहीं जा सकता, वो कौन है, जापान। सही बात है, सही बात है। नेक्स्ट, ओलंपिक एंथम स्टार्टेड इन 1960 रोम ओलंपिक्स। जो ओलंपिक का गान है, जैसे हमारा राष्ट्रगान होता है वैसे ओलंपिक का गान होता है, एंथम होता है, उसकी शुरुआत 1960 के रोम ओलंपिक में हुई। कब हुई, 1960 के रोम ओलंपिक से हुई। ठीक है, फिर रिसेंट की बात करें, इन पेरिस फ्रांस। ठीक है, अभी जो आधुनिक ओलंपिक चल रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं ओलंपिक, अभी जो चल रहे हैं फ्रांस में, पेरिस में हो रहे हैं। अभी जो ओलंपिक चल रहा है 26 जुलाई से, वो कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस में। और फ्रांस के किस शहर में, पेरिस शहर में हो रहा है। 26 जुलाई से शुरू हुआ है। ठीक है, और कितने दिन चलेगा, 26 जुलाई से 16 दिन चलेगा। ठीक है, ध्यान रहना इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक ध्वज। अब झंडे की बात आती है। ठीक है, ओलंपिक फ्लैग या ओलंपिक ध्वज या झंडा स्टार्टेड इन 1920 एंटवर्प ओलंपिक। 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में ओलंपिक झंडे को फहराने की शुरुआत हुई। पहली बार ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ठीक है, बेस्ड ऑन मॉडल डिजाइन बाय पीयर डी कुबर्टिन। इसका जो मॉडल और बेस जो डिजाइन किया था वो किसने किया था, बैरन पीयर डी कुबर्टिन, जिनको हम और क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता भी तो बोलते हैं इनको, है ना। कब किया था, 1914 में। कब किया था, 1914 में इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, ध्यान देखना, फ्लैग इज वाइट इन कलर मेड अप ऑफ सिल्क। आपका जो झंडा होता है वो किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, इसमें तो वाइट कलर ही नहीं है, चलो कोई नहीं। ठीक है, वाइट कलर का होता है और सिल्क मटेरियल का बना होता है। किसका, सिल्क, बहुत सॉफ्ट होता है। जो झंडा सफेद रंग का जो रेशम से बना होता है। 5 रिंग्स आर देयर इन वाइट बैकग्राउंड रिप्रेजेंटिंग 5 कंटिनेंट। आपने देखा होगा हमारा एक ओलंपिक का झंडा होता है, मान लो ये सफ़ेद है तो उसमें 5 रिंग्स बनी होती हैं, बनी होती है ना, 5 रिंग्स होती है। ये पांचों जो रिंग्स होती हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं, 5 महाद्वीप को बताती हैं। कौन कौन सी, इसमें नीली, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक और रेड। ठीक है, येलो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लैक, रेड। तो ब्लू किसको दर्शाता है, नीला कलर जो होता है यूरोप को दर्शाता है, पीला कलर एशिया को दर्शाता है,
ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, काला कलर अफ्रीका को दर्शाता है और रेड कलर अमेरिका को दर्शाता है। हालांकि ऐसा कहीं रिटन में नहीं है कि ये 5 छल्ले आपके कंटिनेंट्स को ही दर्शाते हैं, ऐसा कहीं भी लिखित पे नहीं है। बट इस इंडिया की जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें सवाल पूछ लेता है और उसमें आपको आंसर देना ही पड़ेगा कि ये 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिक शपथ, प्लेज, ओलंपिक ओथ। शपथ को क्या बोलते हैं? ओथ। तो जो ओलंपिक की ओथ की बात करें, शपथ की बात करें, तो ओलंपिक ओथ स्टार्टेड इन 1920। कब शुरू हुई? 1920 में। किस ओलंपिक से? एंटवर्प। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत कई चीज़ें जो किस ओलंपिक से स्टार्ट हो रही हैं, 1920 एंटवर्प ओलंपिक से। तो अगर आप इनकी शॉर्ट नोट्स बना के चलोगे ना तो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाय विक्टर बोइन फ्रेंच फेंसर। किसके द्वारा ये फ्रेंच बनाई गई? विक्टर बोइन, जो कि एक फ्रेंच फेंसर थे, फ्रेंच तलवारबाज थे। फेंसर मींस तलवारबाज। ओलंपिक शपथ की शुरुआत कब हुई? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, जिसे बोइन फ्रेंच फेंसर ने की थी। ठीक है, द फर्स्ट ओलंपिक ओथ एट द गेम्स ऑफ मॉडर्न एरा वॉज रिटन बाई पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, इट हैज़ बीन मॉडिफाइड ओवर टाइम टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग नेचर ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। आधुनिक युग के खेलों में पहली ओलंपिक शपथ जो थी, आधुनिक युग के टाइम पे जो पहली शपथ थी ओलंपिक की, वो पियरे डी कुबर्टिन द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? बैरन पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। और इन्हीं पियरे डी कुबर्टिन को क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। खेल प्रतियोगिताओं की बदलती प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए समय के साथ इसमें संशोधन किया गया है। जैसे जैसे गेम्स चेंज हो रहे हैं, शपथ में भी क्या हो रहा है? बदलाव किया जाता रहा है। ठीक है, सिडनी का ओलंपिक जो 2000 में हुआ, उसमें पहली बार शपथ में स्पष्ट रूप से डोपिंग का संदर्भ में शामिल किया गया था। ध्यान रखना, सिडनी ओलंपिक जो 2000 में हुआ था, सन 2000 में, उसमें जो शपथ दिलाई गई थी उसमें पहली बार डोपिंग शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया या शामिल किया गया। डोपिंग मतलब क्या होता है? डोपिंग मतलब होता है नशे की चीज़ लेकर अपने खेल की परफॉर्मेंस को बढ़ा लेना। मतलब एक ऐसा नशा करना जिससे आपकी खेल की क्षमता क्या हो जाए? बढ़ जाए, थकबे नहीं करेगा इंसान। हाँ, तो उसीलिए डोपिंग का शब्द यहाँ से कनेक्ट होता है। सिंस द ओलंपिक विंटर गेम्स पियोंगचैंग, ठीक है, क्या नाम है? पियोंगचैंग 2018। ठीक है, ओलंपिक विंटर गेम्स पियोंगचैंग 2018। द एथलीट्स ऑफिशियल एंड कोचेस ओथ्स हैव बीन मर्ज इनटू वन टू सेव टाइम ड्यूरिंग सेरेमनी। यानी कि ओलंपिक शीतकालीन खेल पर प्योंगचैंग 2018 के बाद से समारोह के दौरान समय बचाने के लिए एथलीटों, अधिकारियों और कोचों की शपथ को एक ही में मिला दिया। पहले एथलीट की शपथ अलग होती थी, खिलाड़ियों की, कोच की अलग होती थी, अधिकारियों की अलग होती थी। सब सारी शपथ को क्या कर दिया? एक में कर दिया। कब किया? 2018 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिक मशाल। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? टॉर्च के ऊपर। ओलंपिक की जो टॉर्च होती है, मशाल होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। ओलंपिक की जो मशाल होती पहली बार कब जली? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। नाम भी देखो, बरना मतलब क्या? जलना। ऐसे याद कर सकते हो। देखो, जब इंसान क्या हो जाता है? बर जाता है। बरना मतलब क्या होता है? जलना। बर से बर्लिन, तो बर्लिन ओलंपिक में क्या बरी? टॉर्च। पहली बार मशाल जलाई गई या बरी गई? ठीक है, बराई गई। ठीक, क्लियर हुआ? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जलाई गई। इट वॉज इन्वेंटेड बाई डॉक्टर कार्ल डीम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जो मशाल को बनाने की बात की जाए तो किसने की थी? डॉक्टर कार्ल डायम ने किया था ओलंपिक की। ठीक है, ठीक है। तो जो ओलंपिक की मशाल थी, मशाल को किसने बनाया था? डॉक्टर डायम, कार्ल डायम ने। ठीक है, वेट ऑफ द टॉर्च, जो मशाल होती है इसका वजन कितना होता है? 700 ग्राम। ठीक है, टॉर्च का वजन कितना होता है? 700 ग्राम। ओके, वो वाली टॉर्च नहीं जो रात के अंधेरे में लेके निकलते हो। ये कौन सी टॉर्च है? ओलंपिक की मशाल है। ठीक है, फिर अगर पहली बार 1936 के बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उपयोग किया गया, अभी बता ही दिया। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक की आधुनिक मशालें हवा और बारिश के प्रभावों का विरोध करने के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि वे ओलंपिक लॉ ले जाती हैं और अद्वितीय डिज़ाइन रखती हैं।
जो महान मेजबान और देश खेलों की भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी बारिश भी हो या हवा भी हो तो वो मशाल बुझ नहीं सकती, उसको बनाया इस तरीके से गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक, आदर्श वाक्य। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। द ओलंपिक मोटो, ओलंपिक का जो मोटो है उसका जो आदर्श वाक्य वो क्या है? आल्टियस, फोर्टियस, सीटियस, आल्टियस और फोर्टियस, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। सीटियस का मतलब क्या होता है? फास्टर। क्या होता है? फास्टर। आल्टियस का मतलब क्या होता है? हायर। और फोर्टियस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। ठीक है, फास्टर मतलब तेज, अधिक तेज। कैसा तेज? अधिक तेज। हायर मतलब क्या होता है? अधिक ऊंचा। और स्ट्रॉन्गर मतलब अधिक बलवान। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये ओलंपिक मोटो है। क्या है? ओलंपिक मोटो है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य है। दिस मोटो वॉज कॉइन्ड बाई फादर हेनरी डिडॉन। इस ओलंपिक की, इन तीनों ओलंपिक के मोटो को किसने बनाया था? हेनरी डिडॉन, फादर हेनरी डिडॉन, फादर हेनरी डिडियन। क्या है? फादर हेनरी डिडियन द्वारा गढ़ा गया था। और वहीं 23 जुलाई 2021 की बात करें, हाल ही की। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, जो कि अभी भी आईओसी के प्रेसिडेंट है, मिस्टर थॉमस बैक, इनके द्वारा एक नया आदर्श वाक्य डाला गया जिसको हम बोलते हैं क्या? कम्युनस। क्या बोलते हैं? कम्युनिस। इसका मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक साथ। ये एकता का प्रतीक होते हैं, एकजुटता का प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा, 23 जुलाई 2021 में थॉमस बैक ने एक चौथा आदर्श वाक्य दिया मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के अंदर, मोटो दिया जिसका नाम है कम्युनिस्ट, जिसको हम टुगेदर या एक साथ जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अन्य आधुनिक ओलंपिक। कुछ और भी अलग आधुनिक ओलंपिक है, जैसे विंटर ओलंपिक गेम्स। अभी जो हम आधुनिक ओलंपिक की गेम्स की बात करें तो समर ओलंपिक गेम्स थे। कौन थे? समर, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स थे। अब जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी है? विंटर ओलंपिक गेम्स, यानी कि शीतकालीन ओलंपिक गेम्स की हम बात कर रहे हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो कब शुरू हुए? 1924 में। कब शुरू हुए? 1924 में। 1924 में पहले विंटर ओलंपिक गेम्स हुए चैमोनिक्स, फ्रांस में। कहाँ हुए? शैमोनिक्स, फ्रांस में। शैमोनिक्स, फ्रांस में पहले विंटर ओलंपिक गेम्स हुए। कब? 1924 में। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है आपका। प्रैक्टिस इन स्नो एंड आइस। इसकी जो प्रैक्टिस होती थी, ये गेम जो होते थे वो बर्फ में होते थे। कहाँ होते हैं? चारों तरफ बर्फ होती है और बर्फ वाले ही खेल खिलाए जाते हैं विंटर ओलंपिक्स के अंदर। इन 1924 Chamonix proved to be a success when more than 250 athletes from 16 nations completed in 16 event. इन्होंने 16 इवेंट कंप्लीट किए, 16 देशों ने भाग लिया और 16 देश के कितने खिलाड़ी आए? 250 खिलाड़ियों को इन्होंने 16 गेम कंप्लीट कराए। ठीक है, ध्यान रखना। फिर द फर्स्ट गोल्ड मेडल अवॉर्डेड वॉन बाई चार्ल्स जेफ्ट्रा। चार्ल्स जेफ्ट्रा, एक नाम ध्यान रखना, चार्ल्स जेफ्ट्रा, जो कि कहाँ के थे? यूएस के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट्स के। इन्होंने 500 मीटर स्पीड स्केट्स देखा ना, बर्फ के अंदर सरकते सरकते जो चलाते हैं, 500 मीटर की स्पीड स्केट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसने? चार्ल्स जेउट्रा, चार्ल्स जेउट्रा। नेक्स्ट, पैरालंपिक गेम्स। जो दिव्यांग लोग होते हैं, शरीर से जो दिव्यांग होते हैं, उनसे उनके लिए भी एक गेम बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरालंपिक गेम्स। शरीर में किसी अंग से अगर वो दिव्यांग है, कोई खिलाड़ी है, तो उनके लिए भी ऐसे गेम्स रखे गए। पैरालंपिक गेम्स इंपॉर्टेंट है, सवाल आपके पूछे जाते हैं यहाँ से। तो कब शुरू हुए? 1960 में। पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई? 1960 में। किसके द्वारा हुई? सर लुडविग गौतम के द्वारा, गुटमान के द्वारा। किसके द्वारा? सर लुडविग गुटमैन द्वारा। किसके द्वारा? लुडविग गुटमैन। इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन, गति में आत्मा। इसका मोटो क्या है?
स्पिरिट इन मोशन, गति में आत्मा, आल्सो नोन एज स्टॉक मैंडिविली गेम्स। इनको और किस नाम से जाना जाता है? स्टॉक मैंडिविल गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉक मैंडिविल गेम्स के नाम से भी इन गेम्स को जाना जाता है। करंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो अभी पैरालंपिक्स जो गेम्स होते हैं इनकी जो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो कौन है? एंड्रयू पर्सन है। कौन है? एंड्रयू पर्सन है। फॉर्म 1989 इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, यानी आईपीसी। किसके? आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एंड्रयू पर्सन है। इस कमेटी का गठन कब हुआ? 1989 में हुआ। 1989 में इसका गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं विशेष ओलंपिक गेम्स। सब कुछ खत्म होने वाला, बस थोड़े से पॉइंट बचे हैं। कुछ स्पेशल ओलंपिक गेम्स हैं, विशेष ओलंपिक गेम्स हैं। द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स आल्सो नोन एज स्पेशल ओलंपियाड। इनको हम स्पेशल ओलंपियाड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके। इसमें भी वही है, विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ऑर्गेनाइज बाय आईओसी। विशेष ओलंपिक विश्व खेल, जिसे विशेष ओलंपियाड के रूप में भी जाना जाता है, बौद्धिक विकलांगता प्रतिभागियों के लिए आईओसी मान्यता प्राप्त विशेष ओलंपिक संगठन द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है। बौद्धिक विकलांगता मतलब जिनका कहाँ से कमज़ोर होते हैं? जो बुद्धि से कमज़ोर होते हैं, सोचने समझने की ताकत जिनके अंदर कम होती है, उनके लिए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स स्टार्ट किए। कौन से? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। इनको स्पेशल ओलंपियाड भी बोला जाता है। इनकी शुरुआत कब हुई? 1968 में हुई। पहली बार ये खेल कब हुए? कहाँ पर हुए? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुए। ठीक है, इसने मेजबानी की थी। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स टेक प्लेस एवरी 2 ईयर्स। ये प्रत्येक 2 साल में होते हैं। कब होते हैं? प्रत्येक 2 साल में कराए जाते हैं। एन अल्टरनेट बिटवीन समर एंड विंटर गेम्स। ये एक अल्टरनेट होता है, समर और विंटर ओलंपिक गेम से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, उनके बीच का एक वैकल्पिक होते हैं, समर और विंटर ओलंपिक गेम्स के। युवा ओलंपिक गेम्स भी एक होते हैं, इनके बारे में भी जान लो। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बारिश की बूंदों की तरह टपक जाता है। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस बाई जॉन रोसेनजो पीएफ फ्रॉम ऑस्ट्रिया इन 1998। 1998 में ऑस्ट्रिया से जोहान रोसेनजॉफ द्वारा प्रस्तुत किया गया क्या? युवा ओलंपिक गेम्स, यानी कि यूथ ओलंपिक गेम्स। यूथ ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो 15 से 18 वर्ष के बीच, ध्यान से रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 से 18 वर्ष के बीच के एथलीटों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल कार्यक्रम है। तो जो यूथ ओलंपिक गेम है वो कितने से कितने साल के बच्चों के लिए होता है? 15 से 18 वर्ष के बीच के एथलीटों के लिए होता है। और ये एक इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, जिसको कौन आयोजित करता है? आईओसी करता है, सॉरी हाँ, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण 14 से 26 अगस्त 2010 तक सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इसका जो पहला युवा ओलंपिक खेल का संस्करण था वो कब से कब तक हुआ? 14 से 26 अगस्त 2010। ध्यान रखना, पहले युवा ओलंपिक गेम्स हुए। कहाँ पर आयोजित हुआ? सिंगापुर में आयोजित हुआ। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। और इसी का जो शीतकालीन संस्करण है वो 13 से 22 जनवरी 2012 तक हुआ। इस ब्रुक ऑस्ट्रिया में हुआ। जो ग्रीष्मकालीन था वो 14 से 26 अगस्त 2010 में हुआ। कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ। जो शीतकालीन युवा ओलंपिक थे वो 13 से 22 जनवरी 2012 इस ब्रुक ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, अन्य युवा खेल प्रतियोगिताओं में से अलग है क्योंकि उनमें 3 क्षेत्रों पर ध्यान देने वाली शैक्षिक गतिविधियों की एक श्रृंखला भी शामिल है, जो एथलीटों की सुरक्षा, प्रदर्शन पर काम करना और खेल के बाहर एक एथलीटों की सहायता करना। कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा जितने आपके ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिकल एजुकेशन, जो कि हमारा लास्ट होता है। आई होप काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से, और मैक्सिमम क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड यहीं से पूछे जाते हैं। इससे बाहर जो बचा कुचा होगा पर आप परेशान मत होइएगा,
एक ह्यूज क्लास हम ओलंपिक की कायदे से लेकर आएंगे, पार्ट 2 भी आएगा ओलंपिक में, जो बचे कुछ टॉपिक है उनको भी हम कवर करके किनारे कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।